वेलकम एवरीवन। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा कि पाइथन में डिफरेंट डेटा टाइप्स है। हमने देखा कि उसपे पाइथन में नंबर डेटा टाइप है। ये देखिए यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, ट्यूपल है, डिक्शनरी है। तो हमने 5 डेटा टाइप देखे। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक डेटा टाइप को इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर देखेंगे तो ये बुक में भी एक चैप्टर दिया है नंबर्स करके। उसके अंदर देखिए नंबर्स डेटा टाइप के साथ हमें प्रोसेसिंग करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए हमें मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे कि एब्सोल्यूट है, सीलिंग है, एक्सपोनेंशियल है, एफ एब्स है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम ये देखेंगे, इतने बहुत सारे फंक्शंस है। तो हम इसमें से प्राइमरी यूज करने वाले फंक्शंस ट्राई करके देखेंगे। तो मैं जाता हूँ इस चैप्टर में। तो नंबर डेटा टाइप क्या है? तो number data type stores numeric values. Number data type stores numeric values. They are immutable data types. This means changing value of number data type results in newly allocated object. Number objects are created when you assign value to them. तो क्या होता है, पाइथन में क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं। तो क्या होता है, अपना एक वेरिएबल तैयार हो जाता है, या उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। हर एक नंबरिक वैल्यू जो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में, वो वेरिएबल एज ऑब्जेक्ट रहेगा नंबर क्लास का। समझ रहे, नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर हम वेरिएबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं डेल यूज करके, डीएल स्टेटमेंट यूज करके। डेल var1 to जैसे हमें चाहिए वैसे हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो पाइथन सपोर्ट डिफरेंट नंबरिकल टाइप्स। पाइथन में डिफरेंट नंबर डेटा टाइप्स है। उसमें से पहला है इंटीजर, साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बोथ स्टोर करता है। ओके, उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करता है, राइट। 2.5, 2.5, ये उन्होंने 2.e⁻² भी दिया है, राइट। तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स जो ज्यादा नहीं यूज किया जाता, a प्लस बीजे, ये फॉर्मेट में रहता है। यहाँ पे दिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, नॉट मच यूज्ड। तो ज्यादा यूज नहीं किया जाता, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे हम कौन सा, इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप। तो आगे जाके देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब उन्होंने क्या किया, देखिए एग्जाम्पल भी दिए है। इंटीजर डेटा टाइप के लिए 10 -7 है, 786 -080। तो ये सारे नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में। फ्लोट में क्या कर सकते हैं, 0.0, 15.20, ऐसे उन्होंने सैंपल दिए, देखिए। तो इस डिफरेंट टाइप ऑफ हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स फ्लोट में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के लिए ये यूज किया जाता है। तो जनरली हम ये ज्यादा यूज नहीं करते मैथमेटिक्स में, फिर भी कुछ लगेगा तो हम आगे जाके देखेंगे। नंबर टाइप कन्वर्जन। Python converts numbers internally in an expression containing mixed type to common type of for evaluation. Sometimes you need to course a number explicitly from one type to another to satisfy requirement. तो जनरली कभी कभी क्या होता है, हमें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में नंबर्स में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। तब हम क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं इंटीजर x log x में, राइट। तो हम इसका सैंपल देखेंगे। तो अभी समझ लीजिए मेरे पास मैं कर रहा हूँ नंबर डॉट py करके प्रोग्राम लिख रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, a = 20 कर सकते हैं। तो a का टाइप क्या है, हम प्रिंट करेंगे टाइप इन ब्रैकेट a। तो आउटपुट देखिए इसका क्या रहेगा, a का टाइप है इंटीजर, ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो देखेंगे उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, b = हम क्या करके फ्लोट इन ब्रैकेट a कर सकते हैं, फ्लोट इन ब्रैकेट a। ऐसा करेंगे या उल्टा करेंगे, राइट, फ्लोट इन ब्रैकेट a। तो ये हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसके बाद हम प्रिंट करेंगे टाइप b। तो इस इंटीजर से हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन लगा के। आउटपुट देखिए, ये फ्लोट का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे हम फ्लोट का इंटीजर कर सकते हैं, इंटीजर टू लॉन्ग भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, राइट। उसके बाद देखिए हम ये वेरिएबल्स के साथ, ये जो आपने अभी वेरिएबल्स बनाए या ऑब्जेक्ट्स बनाए, वो ऑब्जेक्ट्स के लिए परफॉर्मेंस के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। पाइथन इंक्लूड्स फॉलोइंग फंक्शंस टू दैट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो ये क्या करता है, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू। एबीएस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, द पॉजिटिव डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 0। तो समझ लीजिए अपने पास
-20 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगा, 20 रहेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में कर सकते देख सकते हैं, इसको मैं हटा दो, a इज इक्वल टू -20 करते हैं और इसको बोलते हैं प्रिंट एबीएस ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। तो आउटपुट देखेंगे तो देखिए 20 आ गया, -20 का भी 20 आ गया, क्योंकि क्या है, इट इज पोजीशन, राइट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बहुत बार लग सकता है। सील क्या करता है, सीलिंग ऑफ एक्स स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एक्स, तो ये क्या करता है, सीलिंग देता है। तो हम इसको ट्राई करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 20.5 कर देंगे। अब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट CIL, सील ऑफ ए। आउटपुट देखेंगे, इसको मैं कमेंट करके रख सकते हैं एज इट इज। चलो तो आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे देखिए 21 आ गए। तो सील मींस अपर वैल्यू ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, 20.5 20.55, इसका सीलिंग वैल्यू क्या आएगा, 21 आ जाएगा। सीलिंग मींस अपर वैल्यू, अपर इंटीजर वैल्यू। तो वो CMP क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, -1 if x is less than y, 0 if both are equal, or 1 if x is greater than. It is deprecated in Python. Instead use return x greater than y minus x less than y. तो इसको हम डिप्रिकेट किया गया है, CMP फंक्शन। डिप्रिकेट मींस उसको यूज करना उन्होंने बंद करने को सजेस्ट किया। फिर भी हम ट्राई करके देख सकते हैं एक बार। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट CMP, और इसको मैं दो वैल्यू भेजता हूँ, 20 एंड 30। तो ये देखिए यहाँ पे इज नॉट सपोर्टेड बोल रहा है, देखेंगे हम ट्राई करके देखेंगे अगर सपोर्ट हो रहा है तो। यहाँ पे उन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम कमेंट करेंगे, निकाल कर रख लेंगे। तो हम CMP अभी यूज नहीं करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम एक्सपोनेंट EXP, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x e रेस टू x। तो चलो हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ करेंगे हम प्रिंट EXP ऑफ 5, राइट। इसको भी अंडरलाइन आ रहा है, does it also तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट किया गया है, सील इंपोर्ट हुआ था, तो इसलिए प्रिंटफ में। इसको मैं एक बार क्लोज करता हूँ, इसको हम कमेंट करके रखेंगे। यहाँ पे बोलेंगे EXP, यस। अब इंटर दबाएंगे तो इंपोर्ट हो गया, देखिए, यस। तो CMath, फ्रॉम CMath करके फंक्शन लाइब्रेरी है, वहां से इसमें EXP इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया, CMP इज नॉट डिफाइंड। CMP तो हमने, इसको सीरियस करेंगे और फिर से रन करेंगे। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, EXP ऑफ 5, तो e रेस टू 5 उसने भेज दिया एक्सपोनेंशियल। तो ये मैथमेटिक्स वाले को ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद है फैब्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ओके, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका उसका सेम मीनिंग है, फैब्स, एब्स। तो इसको हम फैब ये भी कर सकते हैं, प्रिंट FABS इन ब्रैकेट -10। ओके, तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सजेशन आएगा तो एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है ऊपर, राइट फैब्स। अब इसको रन करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका F, ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया। देखिए -10 का एब्सोल्यूट आ गया 10.0, और सिर्फ ABS का क्या आता है, इसका आता है जस्ट 10। तो ये F एब्स में फ्लोट में आ जाता है, फ्लोट में वैल्यू आ जाता है, राइट। उसके बाद है फ्लोर, जैसे हमने सीलिंग निकाला, सीलिंग ऊपर का वैल्यू देता है, फ्लोर क्या करता है, नीचे का वैल्यू दे सकता है, ऐसा लगता है। चेक करते हैं, प्रिंट FLLR फ्लोर इन ब्रैकेट 10.5। तो इसका आउटपुट देखेंगे, फ्लोर इज 10, इसका नीचे का वैल्यू। सील क्या करता है, ऊपर का वैल्यू देता है, फ्लोर नीचे का वैल्यू देता है। उसके बाद लॉग है, नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू, log 10 है, मैक्स लार्जेस्ट ऑफ द वैल्यूज क्लोजेस्ट टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये क्या करता है, मैक्स क्या कर देता है, देखिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, इसको बोलेंगे मैक्स इन ब्रैकेट 10, 20, 30, 40। तो हमें क्या आउटपुट देता है, देखिए हम कमेंट करते हैं सब बाकी चीजों को, ठीक, और इसको रन करते हैं, इसको क्लीन करके रन करते हैं। देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू इज 40। तो हमें मैक्स ये फंक्शन है जो क्या करता है, मल्टीपल वेरिएबल्स में से बिग वैल्यू दे देता है। उसके बाद मीन भी करके देखेंगे, मीन यस इंपोर्ट करते हैं, ऊपर इंपोर्ट हो रहा है, देखिए
ना, ये डिफॉल्ट इंपोर्टेड है, इसको रन करेंगे। देखो मैक्स के लिए 40 आ गया, मीन के लिए 10 आ गया, राइट। तो मैं मीन मैक्स भी भेज सकते हैं। मॉड एफ, द फ्रैक्शनल एंड इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स इन टू आइटम ट्रिपल, बोथ पार्ट्स हैव सेम साइन। तो यहाँ पे मॉड एफ फंक्शन है, पीओडब्ल्यू फंक्शन है, पावर एक्स रेस टू, तो हमें प्रिंट कर सकते हैं हम पीओडब्ल्यू इन ब्रैकेट 10⁵ चाहिए, तो यहाँ पे 10⁵ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10⁵ क्या हो गया, पीओडब्ल्यू। एक बार सीएलएस करते हैं और क्या बोल रहा है, पीओडब्ल्यू इन ब्रैकेट एक्स रेस टू, इसको मैं कमेंट करता हूँ एक बार और आउटपुट देखेंगे। यस, 10⁵ इज समथिंग, राइट। 10⁵ आ गया कुछ वैल्यू। राउंड भी ले सकते हैं, राउंड इज टू इंटीजर डेसिमल पॉइंट्स। तो अगर हमें पॉइंट में वैल्यू दे दिया आपने, प्रिंट 10⁵, 10.5, इसको बोलेंगे राउंड। तो ये क्या करेगा, अपर लिमिट को लेके जाके हमें प्रिंट कर देगा, राइट। इसको देखिए, राउंड राउंड मींस अपर नहीं नीचे लाया, इसको 10.6 करेंगे तो आउटपुट देखिए 11 रहता है, राइट। तो 10.1 2 3 4 5 तक वो नीचे ला देता है। और ये फ्लोर एंड सीलिंग का कॉम्बिनेशन है। अगर फ्लोर, अगर आपको 10.5 से ऊपर है तो वो क्या करेगा, सीलिंग को लेके जाएगा। 10.5 से नीचे है तो फ्लोर को लेके आ सकता है। उसके बाद स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं हम। प्रिंट प्रिंट करेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो सीएलएस करेंगे और इसको रन करेंगे। यस 5। तो आउट देखिए ये आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया स्क्वायर रूट, राइट। तो स्क्वायर रूट भी मिल सकता है। तो ये सारे फंक्शंस ये बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं हर एक फंक्शन को, और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नंबर डेटा टाइप को हमने स्टडी कर दिया है। हर एक फंक्शन को आप ट्राई करके देखिए, इससे ज्यादा कोई फंक्शंस है तो उनको भी ट्राई करके देखिए, प्रोजेक्ट में आपको ये लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।